बढ़ती हुई बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे देते हैं। ईडी की हिरासत में फूट फूट कर रोई है अर्पिता। अस्पताल ले जाते समय अर्पिता की तरफ से ड्रामा किया गया। शिक्षा घोटाले में ईडी की गिरफ्त में है अर्पिता, और जब ईडी हिरासत में लेकर जा रही थी, अस्पताल ले जाया जा रहा था ईडी की टीम की तरफ से, उस वक्त फूट फूट कर अर्पिता की तरफ से रोया गया। ये ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की गई अर्पिता मुखर्जी की तरफ से। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों को ही मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। उसी वक्त अर्पिता अपनी बढ़ती मुश्किलों को देखते हुए आपा खो बैठी, फूट फूट कर रोने लगी। खबर यह भी है कि उस वक्त रोते रोते अर्पिता मुखर्जी बेहोश भी हो गईं। अर्पिता मुखर्जी जो कि घनिष्ठ कही जाती है पार्थ चटर्जी की मुश्किलें तो बढ़ ही रही हैं। अर्पिता मुखर्जी इसलिए सवालों के घेरे में है क्योंकि कुल करीब 50 करोड़ का कैश उनके दोनों घरों से मिला है। साथ ही लाखों का सोना भी मिला है, जो कि सवाल खड़े करता है। महंगे फोन मिलना, साथ ही दोनों की जॉइंट प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिलना, ये कई सवाल ऐसे हैं जो कि अर्पिता मुखर्जी की तरफ उठ रहे हैं, अर्पिता मुखर्जी को परेशानी में डाल रहे हैं। ईडी के शिकंजे में अब कसती चली जा रही है अर्पिता मुखर्जी। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों को ही मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया। उसी दौरान की तस्वीरें हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी और उसी दौरान अर्पिता, अगर आप बहुत ध्यान से इन तस्वीरों में देखेंगे, रोती बिलखती नजर आएंगी। उसी वक्त बेहोश भी हो गई अर्पिता। बिल्कुल, तो अर्पिता और पार्थ को ये पता है कि मुश्किलें आगे आने वाले दिनों में उनकी कैसे बढ़ सकती हैं, चूंकि एक एक कर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, परत दर परत जो खुलासे हैं वो भी हो रहे हैं, बड़े खुलासे हो रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हों, उनके काले धंधों से जुड़े हुए खुलासे हों। लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, और यही वजह जब मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था तो अर्पिता पहले से ही परेशान, चूंकि उन्हें पता है कि भविष्य में आगे क्या उनके साथ होने वाला है, और यही वजह कि फूट फूट कर अर्पिता रोने लगी जब हिरासत में लेकर पुलिस उनको मेडिकल के लिए ले जा रही थी। रैनिक दत्ता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ। रैनिक, अर्पिता मुखर्जी बेहोश हो गई, खबर यह है मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, क्या रास्ते में ऐसा हुआ या फिर जब मेडिकल के लिए पहुंची तब ऐसा हुआ? अभी कैसी हालत है? देखिए, उनको जब मेडिकल के लिए जोका ईएसआई हॉस्पिटल में लेके जाया गया था, गाड़ी से उतरने के बाद ही वो बेहोश हो गया था, और बेहोश होने के बाद उनको व्हील चेयर में बैठाकर अंदर लेके जाया गया था। मगर अभी डॉक्टर जो कह रहा है कि उनका तबीयत अभी ठीक है, वो ज्यादा टेंस्ड होने के नाते वो बेहोश हो गया था। उसके साथ साथ ही पार्थ चटर्जी को जब ईएसआई हॉस्पिटल में घुसाया जा रहा था, उसी टाइम में पार्थ चट्टोपाध्याय ने क्लेम किया कि वो षड्यंत्र का शिकार है। यानी कल उनको मिनिस्ट्री पद से हटाने के बाद पार्थ चट्टोपाध्याय फर्स्ट टाइम बोला कि वो षड्यंत्र का शिकार है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से और पार्टी की तरफ से हो या दूसरे कोई जगह से वो कॉन्स्पिरेसी के शिकार है, ऐसा ही क्लेम किया है। दूसरी तरफ ईडी की तरफ से जो खबर आ रहा है कि ईडी ने अभी नोटिस भेजा है पीएससी चेयरमैन कृष्ण कल्याणी को, वो पार्थ चटर्जी का लिंक अप है, ऐसा ही ईडी के सूत्र मार्फत खबर आ रहा है। और अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से खबर आ रहा है कि ये पीएससी चेयरमैन जो कि कुछ दिन पहले बीजेपी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन किए थे, वो पीएससी चेयरमैन कृष्ण कल्याणी को अभी ईडी नोटिस भेजा है पार्थ चटर्जी के साथ इंट्रोगेट करने के लिए। बिल्कुल रैनिक, पूछताछ भी लगातार चूंकि इन दोनों से ही की जा रही है, क्या पूछताछ में कुछ और बड़े खुलासे किए गए हैं? और चूंकि वो तस्वीरें हम फिलहाल दिखा रहे हैं दर्शकों को, जब फूट फूट कर रोने लगी अर्पिता, तो क्या तबीयत पहले से नासाज थी या फिर ये सिर्फ एक ड्रामा था? देखिए, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, जो टेंस होने के नाते उनका तबीयत सुबह से ही खराब होने लगा था। और ईडी के ऑफिशियल कह रहे थे, सुबह जब अर्पिता मुखर्जी के साथ इंट्रोगेट करने का प्रक्रिया चालू किया गया था, उसी टाइम अर्पिता ने बोला कि उनका तबीयत खराब हो रहा है। इसी वजह से पार्थ चटर्जी के साथ साथ अर्पिता मुखर्जी को भी ईएसआई हॉस्पिटल में लेके जाया गया था। उसी टाइम में रैनिक, ये बताइए कि जिस वक्त अर्पिता फूट फूट कर रो रही थी, क्या सिर्फ रो रही थी या रोते हुए कुछ कह भी रही थी? एक तो सवाल का जवाब ये दीजिए। माणिक भट्टाचार्य को भी समन भेजा गया ईडी की तरफ से, क्या माणिक पहुंचे, क्या पूछताछ उनसे हुई है, और इस लिस्ट में और कितने नाम हैं जिन्हें समन भेजा जा सकता है या फिर भेजा गया है? देखिए, पहले तो अर्पिता मुखर्जी सिर्फ रो रही थी और कुछ नहीं बताया मीडिया के सामने, बाहर भी कुछ नहीं बता रहा था। दूसरा जो क्वेश्चन आप किए कि इस लिस्ट में कौन से नाम है, इस लिस्ट में पहला तो नाम आता है पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ पार्थ चटर्जी का।
सुकांत आचार्य जिनको बुलाया गया था, मगर वो नहीं आया। आज मानिक भट्टाचार्य को भी सेकेंड टाइम इंट्रोगेट के लिए बुलाया गया है, मगर वो भी नहीं आया। अभी तक आने का उनका एक संभावना है, ऐसा ईडी का सूत्रों मार्फत खबर है। मगर इस लिस्ट में बहुत सारे नाम है, ऐसा ही हम लोग सुबह से कह रहे हैं कि इस लिस्ट में ईडी को बहुत सारे नाम मिला है। उसी नाम में एक नाम है कृष्ण आचार्य, जो पीएससी चेयरमैन है, जो बीजेपी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन किए थे। उनको नोटिस भेजा गया है ईडी के तरफ से कि उनके ऊपर जो क्लेम है कि वो पार्थ चैटर्जी का रिलेटेड है, पार्थ चैटर्जी का इन्वॉल्वमेंट है उनके साथ। इसी वजह से ईडी ने उनको नोटिस भेजा है। तो ईडी यहाँ शिकंजे में लेते हुए ये लिस्ट लंबी है, जैसे कि अभी दैनिक भी बता रहे हैं कि पार्थ चैटर्जी के जितने करीबी हैं वो सब नप सकते हैं। फिलहाल जो करीबी हैं उनमें सबसे ऊपर लिस्ट में अर्पिता मुखर्जी है, जिनकी तबीयत बिगड़ी है और वो रोते रोते बेहोश हो गई, जैसे कि दैनिक बता रहे हैं। बिल्कुल, और एक और नाम आ रहा है सामने, मोनालिसा। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि ये तो छोटी मछलियां हैं, भाई अभी मगरमच्छ तक पहुंचना बाकी है। कौन है वो मगरमच्छ? क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि बहुत बड़ा घोटाला ये किया गया है टीएमसी की तरफ से, और इसमें अभी जो मगरमच्छ हैं, यानी कि जो बड़े लोग हैं इसमें शामिल हैं, वो अभी भी पर्दे के पीछे हैं। ऐसे में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, ऐसा मानना है बीजेपी का कि और भी कई बड़े चेहरे, कई बड़े नेता सामने आएंगे। बहरहाल ये तस्वीरें उस दौरान की जब मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था अर्पिता को, और कैसे वो फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अब आगे मुश्किलें कैसे बढ़ने वाली हैं। पहले ही एक्शन टीएमसी की तरफ से पार्थ चैटर्जी पर लिया जा चुका है, मंत्री पद से उसे हटा दिया गया है। इसके अलावा सभी जो पोस्ट थी उससे हटा दिया गया है। हालांकि ये भी कहा गया है कि अगर वो निर्दोष साबित होते हैं तो वापस से एंट्री उनकी पार्टी में की जाएगी। एक तरफ पार्थ चैटर्जी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, व्हील चेयर पर ले जाए गए, दूसरी तरफ अर्पिता मुखर्जी। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे सर्किल के अंदर तो आपको अर्पिता मुखर्जी की तस्वीर दिखाई देगी। हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा पुख्ता थी, इसीलिए अर्पिता मुखर्जी सुरक्षा घेरे में थी। और अर्पिता मुखर्जी को लेकर ही इस वक्त सबसे बड़ा खुलासा भी सामने आया है। अर्पिता मुखर्जी को लेकर ये नया खुलासा हुआ है कि अर्पिता मुखर्जी भी इस पूरे धोखाधड़ी के केस में इन्वॉल्व थी। अर्पिता की 2 शेल कंपनियों का खुलासा हुआ है। अर्पिता मुखर्जी जो अभी रोते रोते बेहोश हो गई, इस प्रेशर को झेल नहीं पाई, ईडी शिकंजे में कसती चली जा रही है। लेकिन अर्पिता मुखर्जी को लेकर ये बड़ा और नया खुलासा हुआ है। मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं, छोटे मोटे रोल उन्होंने शुरुआती तौर पर फिल्मों में किए, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने फिल्म निर्माता के तौर पर भूमिका निभाई। लेकिन अब खबर ये कि 2 शेल कंपनियां अर्पिता मुखर्जी चलाती थी। अर्पिता मुखर्जी के नाम से 2 शेल कंपनियों का खुलासा हुआ है। मतलब तस्वीर सिर्फ इतनी नहीं है जो कि 2 फ्लैट से मिले हुए कैश के तौर पर या विदेशी करेंसी के तौर पर या फिर सोने के जेवरात के तौर पर या बिस्किट के तौर पर सामने आ रही है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा ये दिलचस्प तस्वीर हो सकती है। और साथ ही साथ ममता सरकार से शायद हो सकता है बीजेपी आने वाले वक्त में और ज्यादा हमलावर दिखे। 2 शेल कंपनियों का खुलासा अर्पिता मुखर्जी के नाम से। ईडी की हिरासत में फूट फूट कर अर्पिता मुखर्जी रोने लगी, और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि 2 शेल कंपनियां मिली हैं, ऐसी जानकारी है। दस्तावेज इससे जुड़े बरामद किए गए हैं टीम की तरफ से। एक एक कर खुलासे, बड़े खुलासे हो रहे हैं जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है पूरे मामले की।